नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो किसी भी रिलेशनशिप में ना हम अपने आप को दो तरीके से अटैच कर सकते हैं या करते हैं। एक होता है सिक्योर स्टाइल ऑफ अटैचमेंट और एक होता है इनसिक्योर स्टाइल ऑफ अटैचमेंट। तो सिक्योर स्टाइल ऑफ अटैचमेंट में क्या होता है कि अगर जो हमारा पार्टनर है या सामने वाला इंसान है वो अब उस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, वो जाना चाहता है, ब्रेकअप करना चाहता है, तो हम उस चीज़ को समझते हैं, उसको थोड़ा सा ना ग्रीव करते हैं उस चीज़ को, और फिर धीरे धीरे करके हम आराम से अपने आप को ना बाहर ले आते हैं उस चीज़ में से और फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में ना वापस कैरी ऑन करने। और जो दूसरा स्टाइल होता है ना वो है इनसिक्योर स्टाइल ऑफ अटैचमेंट। इस स्टाइल ऑफ अटैचमेंट में क्या होता है कि आपको पता है कि सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, सामने वाला इंसान आपको छोड़ के जाना चाहता है, फिर भी आप सामने वाले इंसान को ना छोड़ना नहीं चाहते, ये जानते हुए भी कि उस इंसान का अब आपके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा है, इसका मतलब ये है कि आप एक इनसिक्योर स्टाइल ऑफ अटैचमेंट में हो, जिसको कि हम एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल भी बोलते हैं। तो बात करते हैं पहले कि क्यों ऐसा है कि कुछ लोगों का जो अटैचमेंट स्टाइल है ना वो इनसिक्योर है। तो इसके लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, आपके बचपन में जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या जो चीज़ें हमारे बचपन में हमारे साथ होती है ना, वो चीज़ें कैसे बड़े होने तक भी ना हमारी पूरी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं, कैसे वो हमारे सोचने के तरीके को इन्फ्लुएंस करती है और कैसे हमारी जो पूरी लाइफ है ना वो उन चीज़ों के आसपास रिवॉल्व करती रहती है, जो कि हमारे साथ ना कहीं बचपन में हुई होती हैं। तो अगर बचपन में आपके साथ आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आपको निगलेक्ट किया गया पेरेंट्स की तरफ से, या अगर आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो इमोशनल रिस्पॉन्स होना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से उसमें इनकन्सिस्टेंसी थी, मतलब कि कभी मिला और कभी नहीं मिला, अगर ऐसा था वो भी एक कारण है। अगर आपने बचपन में बहुत ज़्यादा फैमिली स्ट्रेस देखा है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के माहौल में रहे हो बचपन में, या फिर अगर बचपन में आपने अपने घर में वायलेंस देखा है, या फिर जो आपकी परवरिश की गई है ना वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रही है, ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम आपने बचपन में अकेले बिताया है जहाँ पे आप चाहते थे कि कोई आपको इमोशनल रेस्पॉन्स दे लेकिन आपको नहीं मिला और आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों में ना अकेले ही अपने आप को मैनेज करते रहे। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना ये बहुत ही आपके माइंड को एक अनसेफ एनवायरनमेंट में ले जाती हैं। आपके माइंड में तरह तरह की ना इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट होने लग जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई भी नहीं है जो आपके साथ हमेशा रहेगा, या आपको ऐसा लगने लगता है कि आपको कोई समझता नहीं है, या आपको जिस कंफर्ट की ज़रूरत होती है एक बच्चे के तौर पे ना वो आपको कभी मिला ना हो। ये सारी चीज़ें जब हमारे साथ होती हैं तो हमारा जो माइंड है ना जो डेवलप हो रहा होता है ना उस टाइम पे, उसमें सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी जनरेट होने लग जाती है। कहीं ना कहीं पे इनसिक्योरिटी का जो बीज है ना वो आ जाता है उस टाइम पे हमारे माइंड। ये सारी चीज़ें हम फेस करते हैं ना बचपन में, तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना ये पैटर्न क्रिएट होने लग जाता है कि हम अनवर्दी हैं प्यार के लिए, मतलब हम डिज़र्व ही नहीं करते कि कोई हमें प्यार करे, और कहीं ना कहीं जो हमारी इमोशनल नीड होती है ना वो अनफुलफिल्ड रह जाती हैं। ये सारी चीज़ें ना जो हमारे साथ कहीं ना कहीं बचपन में हुई थी ये ज़िंदगी भर तक हमारा जो है ना पीछा नहीं छोड़ती हैं, और जब बात आती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं और हमारी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं कि हम किसी भी रिश्ते में ना कैसे एक्ट कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में जिससे हमें ये पता चले कि जिस रिलेशनशिप में हम हैं ना तो क्या हम सिक्योर स्टाइल ऑफ अटैचमेंट है हमारा, या फिर इनसिक्योर स्टाइल ऑफ अटैचमेंट से हम जुड़े हुए हैं सामने वाले इंसान से। तो उसके लिए कुछ साइंस हैं, जैसे कि आपको बहुत इंटेंस डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाएगा, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है, या फिर आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो सामने वाले इंसान के ऊपर कि आप अपनी सारी चीज़ें भूल के उस इंसान की सारी नीड्स को ना अपने से पहले रखने लग जाते हैं। आपको फियर ऑफ अबेंडनमेंट हो सकता है, मतलब कि आपको ऐसा लग सकता है कि सामने वाला इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, आपके दिमाग में ना यही थॉट्स बार बार आती रहती हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन आपको हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपको रिजेक्ट कर देगा। सबसे मेन बात जो आपको फील होती है इस अटैचमेंट स्टाइल में वो ये है कि आपको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि आप प्यार डिजर्व ही नहीं करते, आप बहुत अनवर्दी हो प्यार के लिए। और आप जब इस रिलेशनशिप में बने हुए हो ना तो आपको एक कांस्टेंट रीएश्योरेंस चाहिए होता है आपके पार्टनर से कि हाँ कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है, या फिर आपको लो सेल्फ एस्टीम फील होना, बहुत इनसिक्योर फील होना, बहुत एंग्शियस फील होना चीज़ों को लेके। और जो सबसे मेन पॉइंट है ना इस इनसिक्योर स्टाइल ऑफ अटैचमेंट का वो ये है कि सब कुछ जानते हुए भी, सारी बातें जानते हुए भी, सारी रियलिटी जानते हुए भी कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है, उसके बाद भी आप जो है ना ब्रेकअप नहीं कर पा रहे हो और आप अपने आप को ना उस चीज़ से निकाल नहीं पा रहे हो। तो इन सब चीज़ों का जो रिलेशन है ना वो आपके बचपन से चलते आ रहा है। आपके बचपने से जो आपके माइंड में जो चीज़ें गई हैं, जो कि बहुत डीप रूटेड आपके अंदर चली गई हैं, जो बहुत सारी डेप्रीवेशन आपको फील हुई है हमेशा से लाइफ में, तो जब भी कभी आप बड़े होने के बाद भी ना किसी भी इंसान से इमोशनली कनेक्ट होगे ना तो जो पुरानी सारी की सारी चीज़ें थी ना जो कहीं ना कहीं आपके माइंड में दबी हुई थी, आपको पता भी नहीं था कि क्या है या क्या नहीं है आपके माइंड में,
वो सारी की सारी चीज़ें ना आपके सामने आने लग जाएंगी और आपको अपने आप को देख के इतनी हैरानी होगी एट टाइम्स कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, आपको कोई बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, आपको हो क्या गया है, आप तो कभी इस तरह के थे ही नहीं, आप तो कभी इस तरह से रिएक्ट करते ही नहीं थे। अगर हमारे रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा जो अटैचमेंट स्टाइल है ना वो इनसिक्योर है। हमें ये भी पता चल गया कि वो इनसिक्योर क्यों है, क्योंकि जो बचपने से सारी चीज़ें चलती आ रही हैं ना वो कितना ज़्यादा पूरी ज़िंदगी भर हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, कैसे हमें शेप अप करती हैं और वो सारी चीज़ें ना कभी भी ना साथ छोड़ती नहीं। बात कर लेते हैं कि कैसे हम इस इनसिक्योर स्टाइल ऑफ अटैचमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं सिक्योर स्टाइल ऑफ अटैचमेंट में। तो पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं ना वो ये है कि जो भी इस एक्सपीरियंस में हमें पेन हुआ उसको एक्नॉलेज करो, उसको इग्नोर मत करो और उस चीज़ को किसी पॉजिटिव चीज़ के साथ ना रिप्लेस करने की कोशिश करो। दूसरी चीज़, जो हमारा पुराना सोचने का तरीका है ना उस पुराने सोचने के तरीके को एक नए सोचने के तरीके के साथ रिप्लेस करो। जैसे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, तो उस सोचने के तरीके को रिप्लेस करो कि आई डिज़र्व ऑल द लव दैट द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर। जितना भी प्यार है ना इस यूनिवर्स में वो सारा का सारा प्यार मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं इतनी काबिल हूँ या मैं इतना काबिल हूँ कि जो सारा का सारा प्यार है ना वो मुझे मिले। अपनी जो सेल्फ एस्टीम है ना जो कहीं ना कहीं बहुत नीचे चली गई है उसको वापस से खड़ा करने की कोशिश करो। अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने की कोशिश करो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जिसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, पर बात ये कि हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। अपने अंदर जो आपकी खूबियाँ हैं ना उनके ऊपर फोकस करना शुरू करो, उनके बारे में सोचना शुरू करो और उन सब क्वालिटीज़ के लिए ना अपने आप को प्रेज़ करना शुरू करो। तो आपको ये लगेगा कि नहीं मैं भी कुछ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं हूँ। अपने स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने एक्सपीरियंसेस को सबको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो बिना दूसरों से ना कंपेयर किए। कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं ना या आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं अच्छी वाली जो कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं उनको ढूंढ के निकालो अपने अंदर से, वापस से ना उनके ऊपर फोकस करना शुरू करो और अपने आप से ये बोलो कि आई डिज़र्व द बेस्ट, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा और मुझे हमेशा अच्छा ही मिलेगा। तो अपने आप को लेके जितनी सारी इनसिक्योरिटीज़ घर करी हुई हैं बचपन से अभी तक, उन सारी इनसिक्योरिटीज़ को निकालने का यही तरीका है जब हम अपनी सेल्फ वर्थ को थोड़ा सा ना ऊपर लेके आएंगे, सेल्फ एस्टीम को थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे, अपने आप से ना थोड़ा सा प्यार करना शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब हम किसी से भी एक इनसिक्योर स्टाइल ऑफ अटैचमेंट से जुड़े होते हैं तो अपनी लाइफ तो हम हेल बना ही लेते हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस में जी रहे होते हैं। कहीं ना कहीं जो सामने वाला इंसान है ना हम उसकी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करने लग जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।